क्या आप जानते हैं साल में केवल एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आप अपने लिए ही नहीं अपितु अपने पितरों के लिए भी मोक्ष का द्वार खोल सकते हैं। और वो दिन होता है मोक्षदा एकादशी का, जो आता है मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। और इस बार वो आ रहा है 1 दिसंबर 2025 सोमवार के दिन। तो मोक्षदा जैसे नाम से ही समझ आता है, मोक्ष अर्थात उद्धार, मुक्ति और दा मतलब प्रदायिनी। तो ये मोक्षदा एकादशी ऐसी एकादशी है जो मोक्ष प्रदान करती है। और इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ हमें ही नहीं, यदि हम संकल्प करके उसका पुण्य अपने पितरों के नाम कर दें तो ये हमारे पितरों को भी, चाहे वो कितने ही निम्न कोटि के लोकों में विचरित कर रहे हो और कष्टों में हो, उनको भी मोक्ष प्रदान करती है। और इस दिन की महिमा तो दोगुनी है, क्योंकि ये वही दिन है जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का परम ज्ञान दिया था। शास्त्रों के अनुसार तो एक कथा भी है। एक राजा थे वैखासन नाम के। वो अपनी प्रजा को बेहद प्यार करते थे और सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था। परंतु अचानक से एक रात स्वप्न में उनको अपने पिताजी दिखाई दिए, जो किसी नीच कुल के लोगों में बहुत कष्ट पा रहे थे। अब सुबह उठकर उन्होंने अपने प्रजा में से कुछ विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया और उनसे पूछा कि क्या हो सकता है कारण कि मेरे पिता इतने कष्ट में थे। तब ब्राह्मणों ने उन्हें कहा कि आप पर्वत मुनि के पास जाइए, वो आपको सारा वृतांत बताएंगे, क्योंकि वो ज्ञाता है, हर लोग का ज्ञान है उनको। तो वो जाते हैं पर्वत मुनि के पास। पर्वत मुनि ने ध्यान लगाया और वो सब समझ गए और उन्होंने वैखासन को बताया कि उनके पिता ने पूर्व जन्म में एक पाप किया था जिसका कष्ट वो आज तक निम्न कोटि के लोगों में झेल रहे हैं। और उन्होंने समाधान भी बताया कि वैखासन, यदि तुम मोक्षदा एकादशी वाले दिन व्रत का संकल्प लो और उसके पुण्य को अपने पिता के नाम छोड़ दो तो उन्हें अवश्य ही इस लोक से मोक्ष प्राप्त होगा और कष्टों से मुक्ति मिलेगी। और वैखासन ने वैसा ही किया। उन्होंने विधिवत पूरा पूजन किया, व्रत किया, भगवान विष्णु का नाम लिया, जाप किया और उसके बाद उसका संकल्प करके उस पुण्य को अपने पिता के नाम छोड़ दिया, जिससे उनके पिता को मोक्ष मिला। तो यदि आप भी अगर इस बार अपने व्रत का पुण्य अपने पितरों के नाम करना चाहते हैं तो उसकी विधि मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हम व्रत की विधि जान लेते हैं। तो आपको करना क्या है, इस बारी 1 दिसंबर को भद्रा 8:20 पर सुबह लग रही है, तो हमें सुबह जल्दी उठ जाना है और 8:20 से पहले ही पूजा कर लेनी है। पहले स्नान करके पीले वस्त्र धारण करना है और भगवान विष्णु पर पीले रंग के फूल अर्पित करने हैं। उनको फल चढ़ाने हैं, तुलसा दल चढ़ाना है, मतलब तुलसा के पत्ते चढ़ाने हैं उन पर, और उनको पंचामृत का भोग लगाना है। फल, धूप, दीप, तुलसी से उनको खुश करना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है, जितना भी हो सके, जहाँ भी आप कर सको, जितनी बार भी कर सको, इस मंत्र का जाप करें पूरा दिन। और आपको अनाज बिल्कुल नहीं खाना है, अन्न का सेवन नहीं करना है, ना चावल खाने हैं। इस दिन व्रत रखना है। कुछ लोग तो निर्जला व्रत भी रखते हैं। तो जिस दिन आपका पूरा व्रत हो जाएगा, जिसका मुहूर्त और सब कुछ मैं आपको आगे स्क्रीन पर दिखाऊंगी, अगले दिन पारण के समय आपको अंजलि में थोड़ा सा जल लेना है, उस जल पे पुष्प रखना है और सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करने से पहले ये बोलना है कि मैं इस बार का अपना एकादशी व्रत का जो भी पुण्य है वो अपने पितरों के नाम करता हूँ, और वो आपको जल सूर्य भगवान को चढ़ा देना है। इस तरह से आपके व्रत का पुण्य जो है वो आपके पितरों को प्राप्त होगा और उनको भी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इस दिन की महिमा तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये वही दिन है जिस दिन अर्जुन को गीता का ज्ञान मिला था। तो मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें मैं श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान जो मैं समझ पाई हूँ अभी तक वो आपको बताऊंगी। और सिर्फ संस्कृत टू हिंदी अनुवाद नहीं होगा, उसमें श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे रहस्य मैं आपको बताऊंगी जो आपने नहीं सुने होंगे या नहीं समझे होंगे। श्रीमद् भगवद गीता स्वयं श्री कृष्ण की वाणी है। वो किसी ने नहीं लिखी, किसी के द्वारा नहीं बनाई गई, वो स्वयं भगवान ने अपने मुख से बोली है, अपने मुखारविंद से बोली है। तो उसका कितना रहस्यमयी होगी वो कोई नहीं जान पाएगा। इसको जितना भी आप पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। कोई अपने आप को अर्जुन समझेगा, कोई श्री कृष्ण की किसी बात को अपने किसी न किसी किस्से से जोड़ लेगा या परिस्थिति के अनुसार उसको समझेगा। श्रीमद् भगवद गीता बहुत गहरी है। तो मैं बस एक छोटी सी कोशिश करने जा रही हूँ, और अगर आप भी इस सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास सारी अपडेट पहुँचे। मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर 2025 सोमवार की है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 नवंबर 2025 रात्रि 9:29 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 1 दिसंबर 2025 शाम 7:01 पर।
और पारण का समय रहेगा 2 दिसंबर 2025 मंगलवार सुबह 6:57 से 9:03 तक। सूर्योदय काल का समय है 6:55, सूर्यास्त का समय है 5:36, ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:50 से 5:50 तक, अमृत काल रहेगा रात्रि के 9:03 से रात्रि के 10:30 बजे तक ही। अभिजीत अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:54 से दोपहर 12:37 तक।